दोस्तों, कल सिनेमा घरों में यशराज फिल्म्स की सैयारा रिलीज़ हो रही है। अहान पांडे इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं और अहान पांडे की चर्चा इसलिए है क्योंकि वो नेपो किड हैं। चंकी पांडे के भतीजे हैं, अनन्या पांडे के कज़न ब्रदर हैं, तो इसके लिए इस फिल्म की थोड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। यशराज फिल्म्स इसको लेकर आ रहा है, डेब्यू करा रहा है एक नेपो किड का। और इस फिल्म के जो एडवांस बुकिंग की खबरें आ रही है उसको ज़बरदस्त बताया जा रहा है कि फ़िल्म को इतनी शानदार एडवांस बुकिंग लगी है कि ये तमाम पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ देने वाली, और फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में भी ऐसा कलेक्शन होने जा रहा है जो अब तक किसी डेब्यू कलाकार का नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ये फिल्म पहले दिन 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन करेगी, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेब्यू में ही पहले ही दिन किसी कलाकार ने इतना रुपया कमा लिया हो। यही नहीं, फुटफॉल्स की भी बात की, पहले दिन कितने ज़्यादा दर्शक इसे देखेंगे। तो बताया ये जाता है कि साल 2000 में जब ऋतिक रोशन लॉन्च हुए थे तो उनकी फिल्म के पहले दिन 4 लाख से ज़्यादा टिकट बिक गए थे। लेकिन इस फिल्म के बारे में, मतलब सैयारा के बारे में कहा जा रहा है कि इसको 6 लाख लोग तक देख सकते हैं। मतलब आते से ही अहान पांडे रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। और फिल्म की एडवांस बुकिंग की जो बात है, तो सबसे पहले कुछ ही स्क्रीनशॉट्स देखिए जो मैंने लिए हैं। मैं बोईसर में रहता हूँ, पालघर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है, यहाँ का जो मल्टीप्लेक्स है केटी विजन, इसमें मैंने कल के शोज़ की एडवांस बुकिंग देखी है। अब देखिए किस तरह से हुई है, पैटर्न देखिए। 12 बजे का शो आप देख रहे हैं, साइड में सीटें भरी हुई है, बाकी हॉल जो है वो लगभग खाली है। अगला शो 3 बजे का, साइड में पूरा जो है ए रो ऑलमोस्ट 3 छोड़ के भरी हुई हैं, और बी जो है उसमें आप देख लीजिए सेम पैटर्न जो 12 बजे के शो में था। फिर 6 बजे के शो में आ जाइए, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न, ऊपर पूरा ए रो लगभग भरी हुई है, और फिर उसके बाद में साइड में आप देखिए वही जो पहले 2 में देखी थी आपने। फिर ये अगला रात 9 बजे का शो, अब देखिए फिर ए रो भरा हुआ, और फिर जो है साइड का, और फिर कॉर्नर की सीट। अब ये पैटर्न आपको क्या बता रहा है कि दर्शक क्या इसी तरह से एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, कुछ खास तरीके से ही, मतलब कुछ खास कोने वाली सीटें सबसे ऊपर की रो, और बाकी पूरा हॉल जो है वो खाली पड़ा है। ये एडवांस बुकिंग है। अब एडवांस बुकिंग जो मैं जहाँ रहता हूँ मैं वहीं की आपको बता रहा हूँ, बाकी जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि खबरें तमाम अलग अलग शहरों से आ रही, कुछ खबरें पढ़ रहा था कि आगरा में भी हॉल जो है वो फुल हैं, लेकिन पता चल रहा है कि अंधेरी में, मुंबई का हार्टलैंड जिसे कहते हैं, वहाँ हॉल खाली पड़े हैं। और भी जगहों पे मैंने देखा कहीं हॉल एकदम खाली पड़ा है, कहीं आपको फुल बुकिंग देखने मिल रही है। बहुत ही ऐसी बुकिंग देखने मिल रही कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार कमाल, मतलब लोग इस तरह से इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं। लेकिन जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं, ये वो पैटर्न दिखता है। क्या वाकई सचमुच इसी तरह से इस फिल्म में दर्शकों ने एडवांस बुकिंग की है, या फिर ये किसी तरह का, जिसको कहना चाहिए कि प्रोड्यूसर खुद जो है बल्क बुकिंग कराता है, ये उसकी निशानी समझ में आ रही है। ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन जहाँ तक खबरों की बात है, जिस तरह से फिल्म ट्रेड जो है, बॉलीवुड ट्रेड जो है इस फिल्म को लेकर कह रहा है कि इस फिल्म में ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है और ये रिकॉर्ड बनाने जा रही है, तो कहा यह जा रहा है कि भाई इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। और एडवांस बुकिंग मतलब इस फिल्म के अभी रिलीज़ होने में 12 घंटे बचे हैं, लेकिन एडवांस टिकट बुकिंग से सैयारा का कलेक्शन अभी तक 2.6 करोड़ हो चुका है। मतलब ये फिल्म अभी और 12 घंटे बाकी हैं, तो अभी और एडवांस बुकिंग होगी, तो ये 3 से 4 करोड़ रुपए तो शायद एडवांस बुकिंग में ही करा ले, और पहले दिन 10 करोड़। अब सब अपने अपने फिगर दे रहे हैं, कोई 10 से 12 बता रहा है, कोई 15 से 20 बता रहा है। मतलब इस फिल्म को 20 करोड़ तक की ओपनिंग लग सकती है। आमिर खान की सितारे ज़मीन पर जो उनके बड़े भारी भरकम प्रमोशन के बाद उन्होंने पूरा जोर लगा लिया था अपने हिसाब से, इतने बड़े स्टार के इतने ज़बरदस्त प्रमोशन के बाद में वो फिल्म 11.5 करोड़ की ओपनिंग ले पाई थी। और ऐसे में जबकि सैयारा, जिसमें कि 2 नए चेहरे आ रहे हैं, और जिस फिल्म का प्रमोशन तक ढंग से नहीं हुआ है, तमाम लोगों को पता भी नहीं है, 2 नए चेहरे आ रहे हैं, खबरें ये बनाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं कि ये फिल्म ये तो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मतलब अगर ये फिल्म 10 करोड़ रुपए का भी अगर ओपनिंग लेती है, तो आमिर खान के इतने मेहनत करके 11.5 करोड़ की ओपनिंग, तो उसके आगे आगे आप कहीं भी नहीं ठहरने वाली है। और ये फिल्म, जैसा मैंने कहा कि ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाने वाली, कि कोई भी जो नया पेयर आएगा, जो डेब्यू पेयर आएगा, उसकी पहले दिन की कमाई सबसे ज़्यादा होगी अगर ये 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा कमाती है तो।
इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो धड़क फिल्म के पास था। धड़क ने 2018 में रिलीज़ हुई थी और उसने पहले दिन 8.76 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म से ईशान खट्टर और जानवी कपूर ने डेब्यू किया था। अब डेब्यूटेंट्स का जो रिकॉर्ड जो है, उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म जो आहान पांडे और अनीत पड्डा की है, ये उस रिकॉर्ड को तोड़ देगी। और फिल्म ट्रेड वालों का तो यहाँ तक कहना है कि फिल्म अभी आई नहीं, लेकिन इसका क्रेज़ इतना ज़बरदस्त है कि मिडनाइट शोज़ भी इसके अभी से बुक होने लगे। अलग अलग शहरों में थिएटर्स इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई मिडनाइट शोज़ भी चलाने, रात को 12 बजे 1 बजे के शो चलाने, क्योंकि लोग इसको भर भर के देखने आने वाले हैं। और ये लोग कौन है? अनुमान ये है कि अंडर 30 एज वाले लोग जो हैं वो इस फिल्म को देखने आएंगे। इस फिल्म का ट्रेलर और इस फिल्म के गाने जो हैं बहुत धूम मचा रहे हैं। ये सारी खबरें जो हैं चलाई जा रही हैं। जबकि कोरोना के बाद का पैटर्न आप देखें तो रोमांटिक फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा, वो बिल्कुल भी ढंग से नहीं चली हैं। एक्शन फिल्मों ने, थ्रिलर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जो है कमाई की। हालांकि 2019 कोरोना के बाद से बॉलीवुड लगातार स्ट्रगल कर रहा है कि उसकी फिल्में चलें, चाहे वो किसी भी जॉनर की हो। या तो सीक्वल फिल्में चली हैं, या फिर हॉरर कॉमेडीज़ ने धूम मचाई है, या फिर जो हिस्टोरिकल फिल्में आई हैं उन्होंने, मगर कोई रोमांटिक फिल्म ऐसी नहीं आई जिसने धूम मचाई हो। लेकिन सैयारा को इस तरह से एस्टेब्लिश करने की कोशिश चल रही है कि ये फिल्म तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बहुत ज़्यादा क्रेज़ जो है इस फिल्म को लेकर है। हालांकि मुझे कहीं नहीं दिखा, मैंने सोशल मीडिया में भी उसको जिस तरह से चेक किया, मैंने बुक माई शो पर चीज़ें देखी, बुक माई शो पर दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक पैटर्न आपको बताया जहाँ पर मैं रहता हूँ, क्या एडवांस बुकिंग इसी तरीके से होती है। और बॉलीवुड पर पिछले लंबे समय से ये आरोप लगते रहे, कॉरपोरेट बुकिंग के लगे हैं, या फिर प्रोड्यूसर जो हैं या एक्टर्स जो हैं, डायरेक्टर हैं, खुद अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, टिकट्स बुक करा रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, दर्शकों में बांट रहे हैं। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये हमें नहीं पता इस फिल्म के, लेकिन ये पैटर्न जो है सामने दिखाई देता है। और जिस तरह से फिल्म ट्रेड इस फिल्म के लिए दिखाई दे रहा है कि इसको लगातार पुश करना है, उसके बारे में जिस तरह की पॉजिटिव खबरें डाली जा रही, इससे एक बात और समझ में आती। पिछले 1-1.5 साल के अगर फिल्म ट्रेड के अगर आप काम को लगातार नोटिस करें तो इससे पहले बॉलीवुड जो था रिव्यूअर्स पे भरोसा करता था, रिव्यूअर्स पर इन्वेस्ट करता था कि फिल्म का रिव्यू आएगा। और ये भी साफ है, करण जौहर जैसे खुद कह चुके हैं और अब तमाम लोग इस बात को मानते हैं कि पेड रिव्यू होते हैं, रिव्यू ख़रीद लिए जाते हैं, रिव्यू में जो स्टार रेटिंग दी जाती है वो ख़रीद ली जाती। लेकिन अब क्योंकि ये बात बहुत आम हो चुकी है और आम दर्शक तक को पता लग चुकी है और उसने रिव्यूज़ पे भरोसा करना बंद कर दिया है, तो इधर मैंने गौर किया है कि पूरा इन्वेस्टमेंट जो है या उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो फिल्म ट्रेड की तरफ शिफ्ट हो गया है कि ट्रेड में फिगर्स डलवाइए, ट्रेड में एडवांस बुकिंग की बातें कराइए, ट्रेड में नंबर्स डलवाइए। तो जिससे कि रिव्यू पर तो अब लोगों का भरोसा नहीं रहा, तो ट्रेड में जो नंबर आते हैं लोग उसको देख के सरप्राइज हों, अरे इतनी ज़बरदस्त ओपनिंग लगी है, अरे इतना ज़बरदस्त कलेक्शन आ गया। कहीं ना कहीं ये खेल अभी भी चल रहा है। और एक तो हमारे ट्रेड विशेषज्ञ हैं यहाँ पर, उन्होंने लिखा है कि जिस तरह का इस फिल्म को लेकर क्रेज़ बन रहा है उसको तो केस स्टडी की तरह देखना चाहिए बॉलीवुड को। अब ये एक हैरानी की बात, अब फिल्म ट्रेड किस तरह से आगे बढ़ाएगा बॉलीवुड को, ये हमें देखना है, क्योंकि फिल्मों के रिव्यूज़ जो हैं वो तो फेल हो चुके हैं, उनकी पोल जो है पूरी तरह से खुल चुकी। हालांकि फिल्म ट्रेड को लेकर भी ऐसा नहीं कि उसकी पोल नहीं खुली है। कुछ समय पहले अल जजीरा ने बॉलीवुड की पोल खोली थी और उसने सबके रेड कार्ड दे दिए थे कि फिल्म रिव्यूअर्स जो हैं उनके, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के, यूट्यूबर्स के, फिल्म ट्रेड के लोगों कौन कितना पैसा लेता है ट्वीट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन इधर बॉलीवुड में एक नया क्रेज़ दिख रहा है, जबकि एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी, इधर ये एक क्रेज़ दिख रहा है बॉलीवुड के मेकर्स में कि अपनी फिल्म को हिट बनाना है, कुछ भी करके, उसके रिव्यू चाहे कैसे हों, दर्शकों का ओपिनियन उसमें कैसा भी हो, लेकिन हमको फिल्म ट्रेड के फिगर्स बता कर ये साबित करना है कि हमारी फिल्म जो है वो सुपर हिट है। तो देखते हैं, कुछ इसी तरह का मामला सैयारा को लेकर भी लग रहा है। अब कल फिल्म देखेंगे, पता चलेगा ये फिल्म कैसी है, इसका म्यूज़िक वाकई कितना कमाल कर रहा है, कितना यंगस्टर्स इसको देखने जा रहे हैं या सभी लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की अभी एडवांस बुकिंग की खबरें आ रही है वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही है। और मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं बुक माई शो पर, बोईसर का जो मल्टीप्लेक्स है उसमें किस तरह का एडवांस बुकिंग का पैटर्न दिखाई देता है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस फिल्म को लेकर आपने अपने आसपास कितना बज़ सुना है, महसूस किया है? आपको क्या लगता है कि वाकई इस फिल्म को लेकर क्रेज़ आपको नज़र आ रहा है कहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।